हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अगर ये एनसीईआरटी में देखा जाए तो यह एनसीईआरटी का क्लास 12th जो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड जो क्लास 12th है उसके अंतर्गत आता है। ये चैप्टर नंबर 1 है और साथ ही साथ ये नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पर नीट प्लस बोर्ड दोनों आपको इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू अटेंड करेंगे या जब भी हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, ये जो सीरीज है इस वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू ये चलेगा। और कंटिन्यू इस वीडियो सीरीज में स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रह रहे हैं तो आपका बोर्ड भी तैयार होगा और आपका नीट भी तैयार होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस कंटिन्यू इस वीडियो सीरीज से आप बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता क्या है, यानी रिप्रोडक्शंस के बारे में हम आप पढ़ेंगे इस लेसन में। डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन डिफाइन किया जाता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिस फिनोमिना में कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बोर्न करता है, यानी बोर्न करता है, फॉर्मेशन करता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें अपने ही जैसे कोई इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशंस करता है। जैसे अगर आप इस फिगर को देखें स्टूडेंट, तो इस फिगर में ये जो कैट है, ये कैट अपने ही जैसे न्यू बेबी कैट का फॉर्मेशन कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप इस फिगर में देखें तो इसमें जो बर्ड्स हैं पहले तो ये एक दे रही हैं और इन्हीं एक से बाद में क्या आ रहे हैं, चूजे बाहर आ रहे हैं जो सेम टू सेम किसकी तरह है, इन बर्ड की तरह है। इसीलिए कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन में कोई इंडिविजुअल्स अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल का जन्म देता है, यानी बोर्न करता है। जैसे एक ये दिखाया गया है ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। जैसे यह एक भाग में टूट गया, ये दूसरे भाग में टूट गया और ये तीसरे भाग में टूट गया। और प्रत्येक भाग जो है बाद में डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल्स का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह ये अमीबा है डियर स्टूडेंट, और अमीबा में हाइड्रा है डियर स्टूडेंट। और हाइड्रा में होता क्या है कि हाइड्रा की बॉडी पे एक आउटग्रोथ होती है और ये आउटग्रोथ बाद में बड़ी होकर के पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देती है। यानी अगर इस फिगर में देखें तो चाहे कट से कैट का बेबी आए, बर्ड से न्यू बर्ड का बेबी आए, या हाइड्रा से 3 अलग हाइड्रा बने, या बर्डिंग से एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। इस सब के सब में क्या हो रहा है, जो एक इंडिविजुअल है अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शंस हो रहा है। सेम अगर अदर एग्जांपल की बात करें बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, तो एक है फिश। फिश अंडे को ले करती है और जब अंडे लेइंग करती है तो इसी अंडे के हैचिंग होने से बहुत सारे स्मॉल फिश का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। उसी तरह ये हैन है, ये भी एग ले करती है और जब इस एग का हैचिंग होता है तो बहुत छोटे छोटे चूजे बाहर इसमें से निकलते हैं। इसी तरह अगर आप देखें
ह्यूमन के केस में एक मदर है और फादर है, इनके बीच रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब बेसिक फीचर क्या है, मान लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शंस हुआ तो ये बात तो सही है कि रिप्रोडक्शंस में जो है कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ये तो बात सही। लेकिन एक समय के बाद वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा कि एडल्ट होगा, फिर ओल्ड होगा और फिर डेथ को प्राप्त हो जाएगा। तो विद द पासेज ऑफ टाइम इस न्यू इंडिविजुअल्स में सेंसेशन होता है, मतलब बुढ़ापे आते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन हमने देखा रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप एक इंडिविजुअल्स अपने ही जैसा न्यू इंडिविजुअल्स को बोर्न करता है, उसके कुछ बेसिक फीचर हैं, उस फीचर से गुजरता है वो इंडिविजुअल्स, तभी उसमें एक कैपेबिलिटी आती है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल का क्या करे, फॉर्मेशन कर सके। तो डियर स्टूडेंट पहले उसको गुजरना पड़ता है, मतलब पहले उसके न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है डीएनए, उसको रिप्लिकेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, और इसी में पाया जाता है क्या, डीएनए। तो पहले क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसकी कॉपी बनती है, इसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है, यानी इस सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए के अमाउंट में क्या होता है, वृद्धि होता है। उसके बाद ये सेल, जो एक सेल है, ये डिवाइड होकर के दो सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो माइटोटिक सेल डिवीजन हो चाहे वो मियोटिक सेल डिवीजन हो। तो पहले होगा डीएनए का रिप्लिकेशन और उसके बाद होगा सेल का डिवीजन्स। अब सेल का डिवीजन चाहे माइटोटिक हो सकता है, चाहे माइटोटिक और मियोटिक दोनों हो सकता है, दोनों ये प्रोसेस के फलस्वरूप एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर लाइफ साइकिल की बात करें, ह्यूमन के लाइफ साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस से होकर ये गुजरता है, तो पहले मान लो कि एक मेल था और एक क्या था, फीमेल था। मेल और फीमेल में गैमिट बना और दोनों गैमिट आपस में क्या किए, फ्यूज किए। तो फ्यूज करने के बाद इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये क्या बन गया, फर्टिलाइज एग, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। बाद में यही जाइगोट डेवलप करके फीटस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। कुछ समय बाद ये बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, यही बेबी बाद में ग्रोथ करके चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यही चाइल्ड बाद में डेवलप करके एडोसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यही एडोसेंट बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर ओल्ड एज में चले जाते हैं और लास्टली किसके प्राप्त हो जाते हैं, डेथ को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब इवेंट से होकर के गुजरना पड़ता है। अगर कोई इंडिविजुअल अगर उसका बोर्न हुआ है तो इन सब इवेंट्स को होकर के गुजरना पड़ता है। पहले फर्टिलाइज एग से लेकर के उसको एडल्ट और एडल्ट से लेकर के डेथ तक की फेज में जाना पड़ता है। जैसे अगर और थोड़ा हम एक और एग्जांपल देख ले तो अगर हम देखें, पहले क्या था, मेल और फीमेल मीट किए तो जाइगोट बना, फिर उससे फीटस बना, फिर उससे क्या बना, उससे बेबी, फिर चाइल्डहुड आया, उसमें फिर एडोसेंट आया, फिर एडल्ट हुआ, फिर वो ओल्ड पर्सन में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या है, स्टेजेज हैं जो ह्यूमन के लाइफ साइकिल्स में देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे स्टूडेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो वीडियो सीरीज है जो नीट प्लस बोर्ड दोनों के लिए है, ये आपसे मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू चलेगा। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें। बोर्ड के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा टॉपिक वाइज। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट नीट में प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट आप बोर्ड को भी यहाँ से इस वीडियो लेक्चर को अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप बोर्ड को भी कवर कर जाएंगे और साथ ही साथ आप नीट के भी एबल हो जाएंगे। नीट एग्जाम में बैठने में आपको कोई डर नहीं रहेगा। तो सेल डिवीजन होता है तो उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी या यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमिट कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ
जो है रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, और यही रिप्रोडक्टिव बॉडी बाद में डेवलपमेंट होकर नया ऑफस्प्रिंग यानी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। अब जो रिप्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट, अब ये दो टाइप्स का होता है। किसके बेसिस पर? कि जो एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बन रहा है उसमें सिंगल पेरेंट लग रहा है या डबल पेरेंट लग रहे हैं। तो सिंगल या डबल पेरेंट के लगने के आधार पर रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है। अगर सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल्स का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल लगे और वो भी अपोजिट सेक्स के, जिसमें एक मेल हो और एक क्या हो, फीमेल हो, इनके बीच रिप्रोडक्शन हो तब जा करके न्यू इंडिविजुअल्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों को। अब इस फिगर में देखिए, इसके पहले भी इस फिगर को हमने समझाया है स्टूडेंट, लेकिन इस फिगर में देखिए ये एक ही इंडिविजुअल्स है और ये भी एक ही इंडिविजुअल्स है। यह एक इंडिविजुअल से तीन नए इंडिविजुअल्स बन जा रहे हैं और इस एक इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। तो ये कैसा अब रिप्रोडक्शन हो गया? तो ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एक मेल बर्ड है और एक फीमेल बर्ड्स है, दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, तब जाके न्यू बेबी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? तो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए डियर स्टूडेंट, अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में थोड़ा हम डिफरेंसेस जान लेते हैं कि वाकई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में डियर स्टूडेंट पहले तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है। मेल के केस में स्पर्म होगा और फीमेल के केस में ओवा होगा। तो स्पर्म और ओवा एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, यानी कि उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फिर गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो है गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, यानी स्पर्म और ओवा का ना तो फॉर्मेशन होता है ना तो इनका फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट ये जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। सेकेंड देख लीजिए, तो सेकेंड ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल चाहिए और वो भी अपोजिट सेक्स का, जबकि एसेक्सुअल में एक ही अगर इंडिविजुअल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो उससे न्यू इंडिविजुअल्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला डिफरेंसेज है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। तो पहले जानते हैं सेक्सुअल में अब जो इंडिविजुअल्स बनते हैं, मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मेल और फीमेल ने मैटिंग किया, फिर उनमें गैमेट बना, गैमेट फ्यूज हुआ और फ्यूज होने के बाद वो गैमेट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पेरेंट होंगे उसी का आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल होगा, नहीं, इनमें वेरिएशन होता है। मतलब जैसा पेरेंट होंगे वैसे ये नहीं होंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसे पेरेंट होते हैं वैसे ही आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो मोस्ट रूप से एनिमल जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि जो प्लांट है उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मुख्य रूप से एल्गी और फंगी में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अमीबा, हाइड्रा, इन सब में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय लगता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को बनने में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कम ही समय में एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब टाइप ऑफ अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो हमने देखा डियर स्टूडेंट, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन होना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, सीड का फॉर्मेशन, डिस्पर्सन, फिर ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाएगा।
लेकिन एसेक्सुअल में क्या होगा, बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, स्पोर फार्मेशन के थ्रू ही एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल्स का क्या हो जाएगा, फार्मेशन हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए ये फ्रेगमेंटेशन है, ये स्पायरोगायरा का फिगर है। स्पायरोगायरा जो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और हर पार्ट डेवलप करके एक न्यू स्पायरोगायरा का फार्मेशन कर देता है। उसी तरह स्पोर फार्मेशन में उसी तरह बडिंग है, तो इनमें सिंगल इंडिविजुअल से इंडिविजुअल का फार्मेशन कम समय में भी हो जाता। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो क्या चाहिए, एक मेल चाहिए, उसके बाद एक क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे। मेटिंग करने के बाद ये एग लेइंग करेगा। अब वो ये कुछ समय तक क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, तो वो लार्वा में कन्वर्ट होगा। वो लार्वा से फिर किस में कन्वर्ट होगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा, और फिर जाके वो किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि ये सब इवेंट होने में एक लंबा समय लगेगा और इसलिए ये स्लो और लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम ही समय में एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर ओवरऑल हम देखें रिप्रोडक्शंस में, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो पहले तो ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट में या तो एसेक्सुअल हो सकता है, या तो वेजिटेटिव हो सकता है, या तो सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से स्पोर फार्मेशन के थ्रू होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या तो लीफ, स्टेम, रूट, बल्बिस से न्यू प्लांट बन जाए, या फ्यूजन हो, या बडिंग हो, या रिजनरेशन हो, या फ्रेगमेंटेशन हो, इनसे न्यू इंडिविजुअल्स बन जाए। इन सबको हम डिटेल में अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो पहले क्या हो, पहले ये प्रोसेस हो, या पॉलिनेशन हो। अब पॉलिनेशन क्या हो, या तो सेल्फ हो या तो क्रॉस हो, फिर फर्टिलाइजेशन हो, फिर उसी को सिंगेमी हो, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप न्यू इंडिविजुअल यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो, जो बाद में डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बना दे। तो ये ओवरऑल ये रिप्रोडक्शन में ये सब इवेंट घटित होते हैं और एक एक इवेंट को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। हमारा इस वीडियो लेक्चर से मकसद ये है कि आपको बोर्ड तो तैयार कराए ही कराए, साथ ही साथ आपको नीट भी तैयार होता जाए, नीट का भी सिलेबस कवर कर लें, यानी नीट भी प्रिपेयर होता जाए। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर में बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, और हमारे चैनल पर आप अगर कंटिन्यू बने रहते हैं, तो आप एक समय ऐसा भी आएगा कि नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे मैं टॉपिक वाइज नीट का क्वेश्चन क्लास में भी सॉल्व करवाऊंगा और आप देखेंगे कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।